हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल W2W बुटीक में। आज मैं बताऊंगी आपको 2 ईयर की बेबी के लिए अफ़गानी सलवार सिलना। ये हमारे पास मेज़रमेंट लिखा हुआ है। ये हमारे जो सलवार है उसकी लंबाई है। मोरी हमें 7 इंच रखनी है, लंबाई 19 इंच रखनी है, कमर का नाप 20 इंच है और जो हम आसन की लंबाई रखेंगे वो 10 इंच है। चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है 2 मीटर। इसमें हम अफ़गानी सलवार और कुर्ती दोनों बनाएंगे। मैं इसमें आपको अभी अफ़गानी सलवार का बता रही हूँ, इसलिए इसमें से हम कपड़ा कटिंग करके अलग कर लेंगे जितना हमें चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो अफ़गानी सलवार है इस तरह से बनेगी। इसमें हम जो ऊपर वाला बेल्ट है वो 4 इंच का रखेंगे, जिसकी चौड़ाई है ये 4 इंच होगी। और जो ये मोरी की साइज़ है वो हम 1 इंच की रखेंगे इसकी। तो बेल्ट और मोरी की जो टोटल लेंथ है वो 5 इंच हो जाएगी। तो हम जो इसकी टोटल लेंथ है 19 इंच, उसमें से 5 इंच हम लेस कर लेंगे। तो हमारे पास जो 14 इंच है वो हमारे जो बीच वाला पार्ट ये दिख रहा है, इसकी लेंथ हम 14 इंच लेंगे। इस तरह से हम कपड़ा कटिंग करेंगे 14 इंच का फर्स्ट। ये मैंने फैब्रिक को 2 मीटर फैब्रिक लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया है। और जो ओपन साइड है उधर से मैं ले रही हूँ 14 इंच और इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। आधा इंच ऊपर और नीचे सिलाई में जाएगा, इसलिए तो 15 इंच हमें लेके इसको कटिंग कर लेना है सीधा की सीधा। ये हमने 15 इंच की जो लेंथ ली थी उसको मैंने कटिंग करके अलग कर लिया है कपड़े को। देखिए जो 14 इंच हमें चाहिए और 1 इंच प्लस किया मैंने, तो 15 लिया है टोटल। और इस तरह से मैंने कपड़े को कटिंग कर लिया है। ये कपड़ा डबल फोल्ड है, इसको हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब जो खुला हिस्सा है हमारे पास, वहाँ से हम आसन की लंबाई लेंगे। हमारे पास टोटल आसन की लंबाई 10 इंच है। तो हम जो बेल्ट के ऊपर वाले 4 इंच बेल्ट लेंगे उसका हम माइनस करके 6 इंच आसन की लंबाई लेंगे। इस तरह से मार्क कर देंगे ओपन साइड में। जो हमने आसन की लंबाई ली है उससे ऑपोजिट साइड में, यानी जो बंद हिस्सा है उधर नीचे की साइड में हम मोरी का नाप लेंगे। मोरी का नाप हमारे पास है 7 इंच, तो उसका आधा लेंगे हम 3.5 इंच। ये हमारी मोरी की साइज़ है। और हम अफ़गानी में यहाँ पे सल डालेंगे, ऐसे चुन्ने डालेंगे, तो इसलिए हमें यहाँ का कपड़ा जो डबल लेना होता है। तो 3.5 का डबल हम 7 इंच लेंगे। और अगर आपको चुन्नट ज़्यादा पसंद है तो आप 1-2 इंच और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इस तरह से 7 इंच लिया। अब इन दोनों मार्क किया आसन का और मोरी का, उन दोनों को हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे और कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट का नाप लेने के लिए हमारे पास जो 4 इंच की लंबाई है बेल्ट की, उसमें अब 2 इंच ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। इसमें आप इलास्टिक भी डाल सकते हो, अगर नाड़ा डालना चाहते हो नाड़ा डाल भी सकते हो। इस तरह से हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हम टोटल 6 इंच की लेंथ लेंगे। और जो चौड़ाई है वो हम कमर के नाप में 8 इंच प्लस कर देंगे। तो 20 इंच कमर का नाप है, उसमें 8 जोड़ने के बाद 28 इंच होता है, उसका 1/4 भाग लेंगे तो 7 इंच आएगा। अब इसको हम ऐसे 4 फोल्ड कर देंगे। ये मेरे पास डबल फोल्ड है, पहले इसको मैं 4 फोल्ड कर रही हूँ और हमें 7 इंच लेना है यहाँ से। और जो लंबाई है उसमें 6 इंच लेना है। इस तरह से हमें बेल्ट लेके कटिंग कर लेना है। अगर आपको कहीं पे भी वीडियो समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी और समझाने की कोशिश करूंगी। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये 4 फोल्ड था, इसको मैंने खोला है वापस। ये हमारे पास बेल्ट का भाग आ गया है।
अब हम इसमें जो नीचे मोरी में लगा रहे हैं 1 इंच की चौड़ाई वाला बेल्ट चाहिएगा हमें, तो वो निकालेंगे। जो मोरी है उसमें हम बुकरम का यूज़ करेंगे, तो हम 1 इंच का बुकरम लगाएंगे। मोरी की जो साइज़ है हमारे पास, वो हमारे पास है 7.5 इंच की। सॉरी, मोरी की जो साइज़ है हमारे पास 7 इंच है, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्किंग कर ली है। अब इसको हम डबल करेंगे। ये हमारे पास 4 फोल्ड आ जाएगा। दोनों पाँव की मोरी काट रहे हैं हम। अब हम इसमें 1 इंच बुकरम का यूज़ करेंगे, तो बुकरम को वापस फोल्ड करके लगाने के लिए 1 इंच और, तो 2 इंच में बुकरम का जो है कवर हो जाएगा। उसके बाद हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के मार्जिन के लिए। तो हमें टोटल 3 इंच की चौड़ाई लेनी है कपड़े की, इस तरह से। मोरी के साइज़ में 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, और लंबाई में अगर आप 1 इंच का बुकरम यूज़ कर रहे हो तो बुकरम का डबल करके 2 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना है। अगर बुकरम 1.5 इंच का रखते हैं तो 3 इंच प्लस 1 इंच 4 इंच लेना है। इस तरह से आपको ये लेने का तरीका है, बिकॉज़ ये आधा इंच फिर बाद में सिलाई में जाएगा, तो हमारे पास 1 इंच की ये पट्टी रह जाएगी। अब हमारे पास कटिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये कटिंग करने के बाद फैब्रिक कुछ इस तरह से दिखेगा फ्रेंड्स। ये बेल्ट है और जो हमारी लंबाई का भाग है वो है, और ये मोरी की साइज़ है। अब इसमें हम चुन्नट डालेंगे तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा, और नीचे वाले भाग में भी हम थोड़े बहुत चुन्नट डालेंगे। जितनी हमारी मोरी है उसकी साइज़ के इसमें भी चुन्नट आ जाएंगे, तो सिलने के बाद इतना अच्छा इसका गेटअप आ जाएगा। चलिए हम इसका स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो बेल्ट है उसकी सिलाई लगा रहे हैं, तो बेल्ट की दोनों साइड में से कोई भी एक साइड आप सिलाई लगा ले। पहले सिलाई लगाते समय एक बात ध्यान रहे कि जो सीधे भाग है हमारे वो अंदर की तरफ रहने चाहिए, और बैक साइड है इसका जो बाहर रहेगा, ताकि सिलने के बाद हम इसको जब खोलेंगे तो जो सीधा भाग है हमारा बाहर आ जाएगा। बेल्ट रेडी करने के बाद जो हमारे अफगानी पजामे की लेंथ है वो ले रहे हैं हम। इसका भी सेम ऐसे ही करना है। जो सीधा भाग है वो अंदर की तरफ रखना है, और जो आसन की साइड में हमारे एक साइड में सिलाई लगानी है। ये इस तरह से जो अफगानी का आसन है उस पर भी हमें एक तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें खोलना है। जो अफगानी के आसन में हमने एक तरफ सिलाई लगा दी थी, उसको हमने खोल के इस तरह से रखा है सीधे साइड से। और जो ये आसन है हमारा उस पर भी हमने एक साइड सिलाई लगाई थी, उसको भी खोल के हमने इस तरह रखा है। बेल्ट को इस तरह से खोल दिया हमने। अब जो आसन की सिलाई है उसके ऊपर हम बेल्ट को इस तरह से रख देंगे। जो सिलाई वाले भाग है दोनों बराबर आने चाहिए इस तरह से। और जो इतना फैब्रिक हमारे पास है इसकी लेंथ वाला, उसमें हम इस तरह से प्लेट डालेंगे। इस तरह से इस पूरे कपड़े में मैं प्लेट लगाना बता रही हूँ। अब हम सिलाई लगा रहे हैं, इसलिए हम जो आसन की जो सिलाई की थी वो और जो बेल्ट की सिलाई की थी दोनों को इस तरह से सीधे भाग को अंदर की तरफ रखना है इस तरह से, और बीच में यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। आसन के भाग को हटा के जो नीचे वाला हमारा भाग है उस पर हम चुन्नट डालेंगे। ये इस तरह से फर्स्ट चुन्नट हमें यहाँ तक रखना है बराबर। इसी तरह से हमें सब चुन्नट को इस तरह से डालना है। सेम साइज रख के आप छोटे बड़े ले सकते हो। इस तरह से पहले आप चुन्नट को आराम से रख ले, फिर उसके बाद जो बेल्ट का भाग है वो इसके बराबर रख ले। इस तरह से कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इधर से बराबर रहना चाहिए। इस तरह से सिलाई लगा ले। ये हमारा जो बेल्ट का कपड़ा है यहाँ तक एंड तक है, एंड तक हमें चुन्नट डालने हैं इसी तरह से।
अगर बराबर नहीं आ रहा तो आप इंच टेप से नाप के भी चुन्नट डाल सकते हैं। ये देखिए, जैसे हमें 1 इंच का चुन्नट चाहिए तो हमें ये फैब्रिक लेना है 2 इंच तक, यहाँ तक लेंगे हम इसको। और फिर जो हमारा 1 इंच का चुन्नट होता है ये यहाँ तक आ रहा है, वहाँ तक इस कपड़े को रखना है हमें। इस तरह से 1 इंच ये हो जाएगा और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है और उसके बाद 1 इंच और लेना है। टोटल 3 इंच लेना है हमें और जहाँ से 3 इंच का मार्क आ रहा है वहाँ से हमें लेना है। और जो फर्स्ट वाला चुन्नट एंड होता है वहाँ पे हमें इसको रखना है इस तरह से। फिर से हम यहाँ से 3 इंच लेंगे और इस चुन्नट ख़त्म हो रहा है वहाँ तक रखेंगे। इस तरह से हमारे 1-1 इंच के गैप से चुन्नट आ जाएंगे। इस मार्जिन से भी आप चुन्नट लगा सकते हो। इस तरह से आपको एंड तक चुन्नट लगाने हैं। ये हमने आसन से लेके इसके जो बेल्ट का लास्ट तक का भाग है वहाँ तक हमने चुन्नट भर लिए हैं। लास्ट में अगर आपके स्पेस रहता है, चुन्नट नहीं आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चलेगा थोड़ा बहुत। इस तरह से हमने चुन्नट भरे हैं तो उसी तरह दूसरी साइड में भी हमको चुन्नट भर लेना है। दूसरी साइड चुन्नट भरने के लिए आपको इसको उल्टा रखना है। इस तरह से जो हमारा बेल्ट का भाग है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। इसको भी हमें सेम बीच में से रखना है, जो आसन का भाग है वहाँ से। मैंने आपको आगे वाली साइड में चुन्नट लेना सिखाया था, 3 इंच का लेके भरना है। उसी तरह हम यहाँ पर पीछे की साइड से लेंगे तो हमें 1 इंच का मार्जिन रखना है और 1 इंच तक कपड़े को अंदर डालना है इस तरह से। जहाँ पे ये चुन्नट एंड हो रहा है वहाँ से हम नाप लेंगे 1 इंच, इतना हमें चुन्नट चाहिए। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें, जो ये चुन्नट ख़त्म हो रहा है इसके नीचे तक डालना है। ये देखिए, यहाँ तक कपड़े को लेके आई हूँ मैं। इस तरह से आपको चुन्नट बनने हैं या तो आपके कभी भी चुन्नट में ऊपर नीचे का वो प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम चुन्नट आएंगे सेम साइज़ के। इस तरह से आपको पूरे चुन्नट भर लेने हैं बेल्ट के एंड किनोरी तक। दोनों साइड में चुन्नट कंप्लीट होने के बाद इसको सीधा करना है। इस तरह से बेल्ट के भाग को ऊपर करना है और जो नीचे वाला ये कपड़ा दिख रहा है हमें एक्स्ट्रा, उसको भी ऊपर की साइड में करना है। यहाँ पे हमें मशीन के एक पैर के नाप से सिलाई लगानी है। इस तरह से मशीन के पैर से आप पूरे में सिलाई लगा लें। इस तरह सिलाई लगाने के बाद आपको इसको डबल करना है इस तरह से। और जो आसन का दूसरी साइड का भाग हमारे पास जो खुला भाग है उसको हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है, बेल्ट को और आसन के भाग को दोनों को मिला के। हमने आसन के दोनों साइड में सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। ये हमारा जो अफगानी सलवार है उसका आधा पोर्शन रेडी हो गया है। अब हम जो बेल्ट के ऊपर वाली साइड है उधर हम इलास्टिक भी लगा सकते हैं, नाड़ा भी लगा सकते हैं। इसके लिए हम इसका फोल्डिंग करेंगे। बेल्ट का जो ऊपर का फोल्डिंग करने के लिए हमें ऊपर की साइड से एक बार ऐसे फोल्ड करना है, फिर सेकंड टाइम इस तरह से फोल्ड करना है। अगर आप एक साथ कर सकते हो एक साथ भी कर सकते हो। इसकी जो लेंथ है वो हमें 4 इंच तक रखनी है। ये इस तरह से इसकी लेंथ हम 4 इंच रखेंगे, बाकी का सारा फोल्ड करके अंदर की तरफ डाल देंगे। अगर आप एक साथ सिलाई नहीं लगा सकते तो पहले एक बार इसको फोल्ड करके सिलाई लगा ले, फिर सेकंड टाइम में इस तरह से फोल्ड करके लगा ले। जहाँ इसका एंड करेंगे वहाँ में 1 इंच का हॉल रखना है, बिकॉज मैं इसमें इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये 2 ईयर की बेबी के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए हमें 1 इंच का हॉल रखना है, फिर इसमें इलास्टिक डाल के इसको बंद कर लेना है। ये इस तरह से बेल्ट रेडी हो गया है। इसमें इलास्टिक डालना मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे लिंक में देख सकते हैं। आपको इलास्टिक डालने का वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। अब हम मोरी का भाग रेडी करेंगे। इसके लिए हमें जो मोरी के साइड नीचे वाली साइड है उसको डबल करना है
और इस तरह से बीच में कट लगाना है। और जो मोरी के लिए मैंने एक्स्ट्रा बेल्ट का कपड़ा लिया है उसको भी हमें इसी तरह बीचों बीच में कट लगाना है। अब पहले हम मोरी के भाग को रखेंगे, उसके ऊपर जो कट लगा है कट दोनों पास में रहेंगे इस तरह से। और जो हमारे चुन्नट हमने देखी यहाँ पे जिस तरह से हम ऊपर की साइड में चुन्नट भर रहे हैं, नीचे की साइड में ऑपोजिट साइड में भरने होते हैं। जो हमने सिलाई स्टार्ट की वहाँ से और जो बीच में कट लगाया वहाँ के बीच में जितना भी हमारे पास फैब्रिक है उसके हम चुन्नट डालेंगे। तो चुन्नट हमें ऊपर के भाग से ऑपोजिट डालने हैं, तो मैं इसके ऑपोजिट इस तरह से चुन्नट डाल रही हूँ। जो चुन्नट के बीच में हमारा गैप होता है वो हमारे बराबर होना चाहिए। इस तरह सेम साइज़ के चुन्नट डाल के आप सिलाई लगा लें। इसी तरह आगे वाले ये चुन्नट भी हमें बराबर सेट करके सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमें जो मोरी वाला कपड़ा है उसको ऐसे नीचे की तरफ निकालना है सीधा, और यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम लेंगे 1 इंच कटिंग किया हुआ। ये देखिए हमें बुकरम की जो चौड़ाई है 1 इंच ली है और जो मोरी के बराबर हमें इसको लेना है। अब इसको लगाने के लिए हम यहाँ रखेंगे जो हमने सिलाई लगाई थी एक पैर की, उसके ऊपर रखेंगे और जो बाकी का कपड़ा है इसको कवर कर लेंगे। और ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको इस तरह से अंदर डाल के जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर हमें इसको रखना है। ये सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। इस तरह से फिर हमें इस किनोरी पे एक एक सिलाई लगानी है। किनारी वाली सिलाई लगाने के बाद एक नीचे वाली किनारी पे भी एक सिलाई लगानी है। तैयार हो गई है। इसी तरह आपको दूसरी वाली मोरी भी तैयार कर लेनी है। दोनों मोरी तैयार करने के बाद इसको हम उल्टा कर लेंगे इस तरह से। उल्टा करने के बाद जो हमारे आसन के बीच की जो सिलाई ख़त्म हो रही है वहाँ से हम इसको पकड़ेंगे बराबर करके दोनों सिलाई को, और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। इसको सिलाई से पक्का कर लेंगे ताकि हमारे जो बीच का कपड़ा बराबर है, इधर उधर ना हो। इसके बाद हम मोरी को बराबर करके पकड़ेंगे इस तरह से, और जितने इंच हमें मोरी चाहिए, जितनी हमें मोरी चाहिए उतनी हम रख लेंगे, बाकी का सिलाई में ले लेंगे। हमें 7 इंच की मोरी चाहिए तो यहाँ पे 3.5 इंच लूँगी मैं, और यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से अब हमें पहले मोरी पे सीधी सिलाई लगानी है। फिर हमें यहाँ से कपड़ा बराबर लेके तिरछी सिलाई लगानी है। इस तरह से मोरी से हमने सीधी सिलाई लेके इस तरह तिरछी सिलाई लगाई है, और जहाँ पे हमारे आसन का भाग एंड होता है वहाँ तक हम सिलाई लेके आए हैं। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है।